गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियोस में हमने ज्ञान के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको यहाँ पे विस्तृत रूप से देखा। आज हम उसी से संबंधित एक और ज्ञान है डिसिप्लिनरी नॉलेज अर्थात अनुशासनिक ज्ञान। तो आज हम अनुशासनिक ज्ञान को विस्तृत रूप से यहाँ देखेंगे। डिसिप्लिनरी नॉलेज शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द डिसिपल्स से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षार्थी, शिष्य, छात्र। इस प्रकार छात्रों को दिया जाने वाला जो ज्ञान है वह डिसिप्लिनरी नॉलेज कहलाती है। छात्रों को जो भी ज्ञान दिया जाता है विभिन्न अनुशासनों में विभिन्न अध्ययन विषयों के अंतर्गत, उसे हम डिसिप्लिनरी नॉलेज कहते हैं। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र को अध्ययन विषय अर्थात डिसिप्लिन के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह कहा जाता है कि ये विभिन्न अध्ययन के विभिन्न क्षेत्र हैं, अध्ययन के विभिन्न विषय हैं अर्थात डिसिप्लिन है, अलग अलग डिसिप्लिन है, अलग अलग अनुशासन है। जैसे कि हम इसको कह सकते हैं संकाय के अकॉर्डिंग भी, जैसे कि कॉमर्स फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी। तो इस प्रकार ये शिक्षा के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, ये अध्ययन के विषय होते हैं। अध्ययन विषय वस्तुओं एवं घटनाओं के किसी विशिष्ट क्षेत्र संबंधित ज्ञान का संगठन होता है। जो ये अध्ययन विषय होते हैं, इन अध्ययन विषयों में विभिन्न वस्तुओं एवं घटनाओं के विशिष्ट ज्ञान को यहाँ पे रखा जाता है, उनसे संबंधित एक संगठन यहाँ पे होता है। इन वस्तुओं तथा घटनाओं के अंतर्गत वे फैक्ट्स, डाटा, ऑब्जर्वेशन एवं एक्सपीरियंस आदि सम्मिलित रहते हैं, जो उस ज्ञान के आधारभूत घटकों को निर्मित करते हैं। एक ज्ञान के जो विभिन्न कंपोनेंट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स है, उन कंपोनेंट्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और घटनाओं के से संबंधित फैक्ट्स होते हैं, डाटा होते हैं, अवलोकन होता है और विभिन्न प्रकार के प्रयोग सम्मिलित होते हैं। तो इनसे मिलकर ही यह अनुशासनिक ज्ञान तैयार होता है या निर्मित होता है। कोई भी ज्ञान अनुशासनिक ज्ञान के क्षेत्र में आता है या नहीं, इसको जानने के लिए कुछ विशिष्ट नियम, रूल्स, रेगुलेशंस एवं परिभाषाएं निर्मित की जाती हैं, जिनके आधार पर डिसिप्लिनरी नॉलेज के विशिष्ट लक्षण देखे जाते हैं। इनको हम आगे विस्तृत रूप से यहाँ अलग से अध्ययन करेंगे। तो अनुशासनिक जो ज्ञान है ये विश्वविद्यालय के शैक्षिक विभाग की एक शाखा या क्षेत्र होता है, जो कि अनुसंधान, रिसर्च के लिए और विद्वत्ता की उन्नति के लिए सूत्रित होता है। अर्थात ये जो अनुशासनिक ज्ञान होता है ये विभिन्न विश्वविद्यालयों में इसका संचालन होता है, एक शाखा के रूप में, एक ब्रांच के रूप में इसका संचालन होता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की रिसर्च की जाती हैं। इसके लिए अब हम इससे संबंधित कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। तो पहली डेफिनेशन है ग्लोसबे के अनुसार ज्ञान या सीखने की एक शाखा जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाती है या जिस पर शोध किया जाता है वही अनुशासनिक ज्ञान कहलाता है। अर्थात महाविद्यालय स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर एक ब्रांच के रूप में, एक शाखा के रूप में, जिसके अंदर की अध्ययन कराया जाता है और जिस पर विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए जाते हैं, उसे ही अनुशासनिक ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार अनुशासनिक ज्ञान की एक शाखा, एक स्ट्रीम है, जो कि उच्च शिक्षा के एक भाग के रूप में पढ़ाई जाती है और जिस पर अनुसंधान भी किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की रिसर्च भी की जाती है। तो इसको हम एक विभिन्न उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में विभिन्न स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे मानव विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, साइकोलॉजी, सामाजिक विज्ञान एवं एजुकेशन। ये विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं जिनके अंदर विद्यार्थियों को अध्ययन भी कराया जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार की रिसर्च भी की जाती है।
इस प्रकार वह ज्ञान जो शिक्षक द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षार्थी को दिया जाता है वह अनुशासनिक ज्ञान है। यह जो ज्ञान होता है ये उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में प्रदान किया जाता है। यह ज्ञान वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त किया गया ज्ञान होता है, सिस्टेमेटिक तरीके से होता है, वैज्ञानिक तरीके से इसे प्राप्त किया जाता है। व्यवस्थित ढंग से अनुसंधान के लिए इस ज्ञान का उपयोग किया जाता है, इसको उपयोग में लिया जाता है, व्यवस्थित ढंग से लिया जाता है, नियमित तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है।